प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 13.2। प्रश्न कहता है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले, तो सबसे पहले अर्धगोला का चित्र बनाएंगे। कहता है खड़े एक शंकु के आकार के है, तो इस पर एक शंकु के आकार का बना है। जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या यहाँ होता है, ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई, ध्यान देना है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगा। यानी त्रिज्या r बराबर शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब जो प्रश्न में दिया गया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h बराबर भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में कह रहा था कि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब प्रश्न में कहता है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर, अब यहाँ हम लोग देखेंगे जो ठोस बना है वो एक अर्धगोला है और एक शंकु है, यानी अर्धगोला और शंकु मिल करके बना है। तो लिखेंगे अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब यहाँ पर हो जाएगा अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ कॉमन लिया जाएगा 1/3 पाई और r कॉमन लिया जाएगा, तब यहाँ बच जाएगा। तो यहाँ r 3 और यहाँ r स्क्वायर यानी 2 टो है, तो r स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा। अब कोष्टक में बच जाएगा, एक ऊपर से निकल गया तो 2 बच जाएगा और पाई भी निकल गया, r 2 ठो निकल गया तो r बच जाएगा और प्लस 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, r स्क्वायर निकल गया तो h बच जाएगा। अब यहाँ पर केवल मान बैठाना है, 1/3 गुने पाई, तो पाई जैसे के तैसे रखना है, इसलिए कि प्रश्न में कह रहा था आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, तो पाई का मान यहाँ नहीं बैठाना है। और r स्क्वायर, तो r का मान था 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 गुने r का मान था 1 प्लस h का भी मान था 1। अब हो जाएगा 1/3 गुने पाई, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ही रह जाएगा और गुने 2 एकम 2 प्लस 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा। तब यहाँ बच जाएगा केवल पाई एकम पाई, यानी पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब यहाँ पावर 3 देना है, क्यों? तो हम लोग निकाल रहे हैं आयतन। अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर देना होगा, लेकिन हम लोग यहाँ आयतन निकाल रहे हैं, इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 13.2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। फिर से, एक ऐसे बेलन के आकार का हो, तो सबसे पहले एक बेलन के आकार का चित्र बनेगा। तो बेलन के आकार का ये चित्र हो गया। उसके बाद कहता है बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु
यानी एक ऊपर सिरे और एक नीचे सिरे पर दो शंकु जुड़ा हुआ है। तो एक यहाँ शंकु जोड़ते हैं और एक यहाँ पर शंकु को जोड़ देते हैं। तो यहाँ ऐसे हो जाएगा और ये भाग ऐसे हो जाएगा। कहता है इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं व्यास d बराबर 3 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ध्यान देना है कि इसकी कुल लंबाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर। और यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो शंकु यहाँ से यहाँ तक है, यानी इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर शंकु है, 2 सेंटीमीटर इधर शंकु है। तो 12 में 2 घट गया तो 10 और फिर 2 घट गया तो 8 सेंटीमीटर, यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम लोग मॉडल की लंबाई, मॉडल की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। इसलिए बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 2 ऊंचाई त्रिज्या दिया गया और एक यहाँ और लिखना पड़ेगा हम लोग को शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऊंचाई h एक निकल गया तो बेलन की ऊंचाई h बराबर, तो h डैश कर देते हैं, h डैश बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 प्लस 2। यहाँ फिर ध्यान देना है कि कुल ऊंचाई 12 दिया गया था। 2 सेंटीमीटर यहाँ शंकु है, 2 सेंटीमीटर यहाँ है, तो दोनों को घटा देंगे तो 12 और 2 2 4, 12 में 4 चला गया तो बच गया 8 सेंटीमीटर, यानी बेलन की ऊंचाई बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे निकालने के लिए क्या कहता है, शंकु की ऊंचाई। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं मॉडल के अंदर हवा का आयतन बराबर, यहाँ अब हम लोग को फिर ध्यान देना है कि एक बेलन के आकार का है, तो बेलन का आयतन प्लस शंकु की संख्या कितना है, 2 है, एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 गुने शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो बेलन की ऊंचाई के लिए h डैश माने थे, तो यहाँ हो जाएगा h डैश प्लस 2 गुने शंकु का आयतन, तो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ कॉमन लियाएगा पाई r स्क्वायर, तब बच जाएगा h डैश प्लस 2 एकम 2/3 पाई r स्क्वायर निकल गया तो बच जाएगा h। फिर पाई का मान लेना है 22/7 गुने r स्क्वायर, तो r का मान यहाँ है 3/2, तो लिखेंगे 3/2 गुने 3/2 कोष्टक के अंदर h डैश, तो h डैश के मान था 8 सेंटीमीटर, तो 8 प्लस 2/3 गुने यहाँ h, तो छोटका यानी शंकु की ऊंचाई था 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर।
अब यहाँ हो जाएगा, यहाँ जो कटेगा उसको काट देंगे। 2 11 है 22, तो हो जाएगा 11 गुने 3 तिया 9 बटा 7 दूनी 14। अब यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 2 दूनी 4 बटा 3, तो 8 का बटा 1 कर देंगे। अब 11 गुने 9 बटा 14, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, 1 तिया 3 तो 8 त्रिकी 24 प्लस 3 एकम 3 तो 4 एकम 4। अब यहाँ जगह नहीं है तो बाईं ओर हम लोग बनाते हैं, हो जाएगा 11 गुने 9 बटा 7 दूनी 14 गुने 24 और 4 28 और बटा 3, तो 14 दूनी 28 और 3 से ये कट जाएगा, 3 तिया 9, तो हो जाएगा 11 गुने 3 गुने 2 बच गया, तो 11 तिया 33 और 33 दूनी 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका अंदर हवा का आयतन। तो मॉडल के अंदर हवा का आयतन 66 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 13.2 कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है? तो सबसे पहले हम लोग गुलाब जामुन का चित्र बनाते हैं। कहता है गुलाब जामुन एक बेलन के आकार के, तो सबसे पहले एक बेलन का चित्र बनाते हैं। कहता है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, तो दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दिया गया है। जी, और इसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम लोग को देखना है कि बेलनाकार भाग इतना ही है। यहाँ से यहाँ एक अर्धगोला और यहाँ से यहाँ भी एक अर्धगोला है, जिसकी त्रिज्या दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। व्यास दिया गया था तो त्रिज्या निकाले तो 1.4 सेंटीमीटर। तो दोनों तरफ से 1.4 सेंटीमीटर घटा देंगे, यानी 5.0 माइनस 2.8, तो 10 में से 8 गया तो हो जाएगा 2, और 4 में 2 गया तो 2, यानी इसका बेलन की भाग निकल जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गुलाब जामुन की लंबाई। गुलाब जामुन की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। व्यास बराबर हो जाएगा, व्यास डी बराबर हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 2.8 बटा 2, काटेंगे तो आ जाएगा 1.4 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई h बराबर 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4। अब यहाँ 1.4 प्लस 1.4 क्यों लिखे? तो प्रश्न में दिया गया था तो गुलाब जामुन के दोनों ओर 2 अर्धगोला है, एक इधर और एक इधर, जिसकी त्रिज्या 1.4 है। तो इधर से भी घटाएंगे और इधर से भी घटाएंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे और 5 से घटा देंगे।
तो बच जाएगा 5 माइनस 2.8 बराबर ही हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। यानी बेलनाकार भाग की लंबाई h बराबर निकल गया 2.2 सेंटीमीटर। अब बहुत आसान हो गया। पहले हम लोग एक गुलाब जामुन का निकालेंगे, उसके बाद 45 गुलाब जामुन का निकालेंगे। तो लिखते हैं गुलाब जामुन का आयतन बराबर। अब यहाँ देखना है कि गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और 2 अर्धगोला दोनों सिरे में है। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुने अर्ध गोला का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुने अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ 2 गुने इसलिए लिखा गया है कि अर्धगोला की संख्या 2 है। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, तब बचेगा एच प्लस 2 दूनी 4/3 और पाई आर स्क्वायर निकल गया तो आर बच जाएगा। बराबर हो जाएगा पाई का मान लेना है 22/7, आर का मान निकल चुका था 1.4 तो हो जाएगा 1.4 गुने 1.4 इंटू हो जाएगा एच। तो एच ऊंचाई निकल गया गुलाब जामुन का 2.2 तो हो जाएगा 2.2 प्लस 4/3 गुने त्रिज्या का मान था 1.4। अब यहाँ 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 0.2 से। अब 22 को 2 से गुना करेंगे तो 22 दूनी हो जाएगा 44, 4.4 गुने 1.4 इंटू हो जाएगा 2.2 प्लस 14 चौके 56 तो 5.6/3। फिर हो जाएगा 4.4 गुने 1.4 इंटू हो जाएगा, अब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3 तो 22×3 = 66 प्लस 5.6। फिर हो जाएगा 4.4 गुने 1.4 इंटू जोड़ेंगे 6 6 12 के 2 हाथ में 1 6 5 11 और 1 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर गुना भी कर सकते हैं। 14 को 4.4 से हम लोग गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा 14 चौके 56 के 6 हाथ में 5। चलिए हम लोग एक बार गुना कर लेते हैं। 4.4 और 1.4, 14 चौके 56 और 14 चौके 56। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16 के 6 और 4 चौक 16 और 4 चौक 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौक 16 और 1 17। देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा था। 4 चौक 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो हो जाएगा 6 7 4 11 के 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6 तो 0.2 स्थान पर हो जाएगा 6.16 और गुने हो जाएगा 12.2/3। इसको यहाँ लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे ये एक गुलाब जामुन का निकलता है, तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन बराबर हो जाएगा 45 गुने 6.16 गुने
12.2 और बटा 3, ये 3 से कट जाएगा, 15 या 45, तो बच गया। अब हम लोग बाईं ओर लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है, तो बच जाएगा 15 गुने 6.16 और गुने 12.2। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो 15 को 6.6 से और 12.2 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले 6.16 को हम लोग 15 से गुना करते हैं, तो आ जाएगा 5 6 30 के 0, हाथ में 3, 5 एकम 5 3 8, 6 पचे 30, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 6 एकम 6, 0 8 6 14 के 4, हाथ में 1 1 1 2 और 6 3 9, तो दशमलव हो जाएगा 2 स्थान पर। अब 12.2 से गुना कर देते हैं, तो 12.2 से गुना करेंगे, तो 2 0 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 0 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 0 एकम 0, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 9 एकम 9, तो 0 8 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 1 17 के 7, हाथ में 1, 1 और 1 2, 8 10, 10 2 12 के 2, हाथ में 1, 9 1 10 और 1 11, दशमलव हो जाएगा। यहाँ आया था 2 अंक पर, एक 3 अंक पर, तो यानी हो जाएगा 11 27.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब प्रश्न में फिर थोड़ा ध्यान देंगे। प्रश्न में कह रहा था कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है, तो एक गुलाब जामुन में 30%, तो कहता है 45 गुलाब जामुन में कितने प्रतिशत। तो हम लोग नीचे लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी के आयतन का 30%। तो आयतन हम लोग के पास आया था 11 27.28 और गुने हो जाएगा 30/100, प्रतिशत है इसलिए हो जाएगा 30/100, 1 0 से 1 0। अब गुना कर देंगे, 8 3 24 के 4, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21 के 1, हाथ में हो जाएगा 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, दशमलव 2 अंक पर और बट्टा हो जाएगा 10, फिर 1 0 हटेगा और दशमलव हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, या 338 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नावली 13.2। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, यानी जो शंक्वाकार गड्ढा बनाया गया है उसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई, यानी उसकी जो गड्ढा है गहराई h बराबर दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया गया है
घनाभ की विमाएं, तो लिखेंगे घनाभ की विमाएं लंबाई एल बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई यानी गहराई एच बराबर दिया गया था 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ प्रश्न में दिया गया है प्रत्येक गड्ढे की, तो गड्ढा जो है वो शंकु के आकार का है और इसकी त्रिज्या दिया गया था 0.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शंक्वाकार गड्ढे की लंबाई, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, लंबाई नहीं त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर और इसकी गहराई दिया गया था 1.4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गहराई एच, तो देखिए यहाँ एक एच लिखा हुआ है इसलिए यहाँ एच डैश कर देंगे, तो एच डैश बराबर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ घनाभाकार लकड़ी के विमाएं यानी घनाभाकार लकड़ी है और इसमें 4 शंकु के आकार का गड्ढा किया गया। तो गड्ढा किया गया तो निश्चित है कि गड्ढा करने में लकड़ी को काट करके निकाला गया होगा। तो कितना गड्ढा किया गया, तो 4 गड्ढा। तो लिखेंगे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर घनाभाकार लकड़ी का आयतन। अब यहाँ देंगे माइनस का चिन्ह, तो कितना गड्ढा को किया गया है 4, तो लिखेंगे 4 गुने शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। अब यहाँ पर घनाभाकार लकड़ी का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है एल गुने बी गुने एच माइनस 4 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश हो जाएगा। तो एच डैश इसलिए हो जाएगा कि शंक्वाकार गड्ढे की गहराई को हम लोग एच डैश से माने थे जो 1.4 सेंटीमीटर था। तो अब मान बैठाएंगे, एल का मान था 15, बी का मान था 10 और एच का मान था 3.5 माइनस 4 गुने 1/3 गुने पाई का मान था 22/7 और गुने आर का मान इसका था 0.5, तो 2 बार लिखा जाएगा 0.5 और गुने एच डैश का मान था 1.4। ये बहुत ही आसानी से कट जाएगा। 7 दूनी 14, तो 0 हो गया 2। अब हम लोग गुना करेंगे, तो 15 दाई 150 को 3.5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 525। दशमलव के बाद 0 आएगा तो 0 नहीं रहेगा, माइनस ये बच गया। अब 4 गुने 22 गुने 0.5 गुने 0.5 और गुने 0.2 और बट्टा हो जाएगा 3। अब बच जाएगा 525 माइनस, इसको गुना करेंगे 22 चौक 88 और 5 25 25 और तो 5 25 25, तो 22 चौक 88 को हम लोग 0.25 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 8 25 40 के 0 हाथ में 4, 8 25 40 और 4 44, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 7 4 11 और 1 12,
1 और 1 2, 0.2 स्थान पर, यानी ये हो जाएगा 22। अब 22 आ गया तो 0.2 बचा हुआ है, फिर गुना करेंगे 0.2 से, ये 0 खत्म हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0.1 स्थान पर, तो ये आ जाएगा 4.4 और बट्टा 3। चलिए इसे भी भागा दे देते हैं, 4 एकम 4, तो 4 में 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4 नहीं, 3 एकम 3, तो 4 में 3 चला गया तो 1 बचेगा, 1 पार 4 14, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 तिया 12, अब 14 में 12 जाएगा 2, 2 पर 0 20, तो 6 त्रिक 18, अब आगे 6 आते जाएगा तो हम नीचे लिखेंगे 525 माइनस 1.4, अब 6 की जगह में 7 लिखेंगे क्योंकि 6 आते जाएगा तो 1 बढ़ा देना है। अब इसको हम लोग हटा देंगे तो 525.00 में 1.47 जाएगा, तो 10 में 7 जाएगा तो बच जाएगा 3, 9 में 4 जाएगा तो बच जाएगा 5 दशमलव, यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 5, यानी 527.53 सेंटीमीटर क्यूब इसका हो जाएगा आंसर। चलिए घटाने के लिए एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, और नहीं तो पता नहीं चलेगा कैसे घट गया। 5 2 5.00 और 1 दशमलव लिखाएगा 4 7। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 10 में से 7 गया तो 3, 9 में 4 चला गया तो बचा 5 दशमलव, 4 में गया तो 3, 2 और 5। इस तरह से आपको घटा देना है और तब इसका आंसर बच जाएगा।